तेलंगाना भवन में बीआरएस नेताओं के साथ केटीआर की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में नए जीते विधायक, हारे हुए उम्मीदवार और पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद बीआरएस के विजेता विधायक पार्टी नेता केसीआर से मिलने के लिए फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। फार्म हाउस पर केसीआर से मुलाकात हुई। केसीआर पार्टी की भविष्य की गतिविधियों पर नेताओं को दिशा निर्देश देंगे। जहां कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं केटीआर और केसीआर की बीआरएस विधायकों से मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। विजेताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आने वाले दिनों में पार्टी के गठन पर विधायकों से चर्चा हुई। इसके बाद सभी नए जीते हुए विधायक केसीआर के एरावली स्थित फार्म हाउस पर गए। वहां उनकी मुलाकात केसीआर से हुई। विधायकों ने पार्टी की जीत के बारे में केसीआर को निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना में अपेक्षित सीटें नहीं मिली है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को 3 राज्यों में बेहतरीन नतीजे मिले हैं। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ समीक्षा करेंगे कि इस चुनाव में कहां गलती हुई है और गलतियों को सुधारेंगे। इसकी समीक्षा कर वे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत बीआरएस और कांग्रेस पार्टियों से ज्यादा बढ़ा है। छात्रों ने चिंता व्यक्त की कि वे उस्मानिया विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। ओयूवीसी चैम्बर में घुसे छात्रों ने चैम्बर में जमकर नारेबाजी की। वीसी रविंद्र छात्रों में तीखी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि ओयू अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे बढ़ी हुई फीस को तुरंत कम करें और यह सुनिश्चित करें कि गरीब छात्रों पर शिक्षा का बोझ न पड़े। रात 11 बजे ओयू के गेट बंद कर दिए जाएं। छात्रों ने प्रशासनिक भवन में बैरिकेडिंग और बाढ़ हटाने की मांग की। छात्रों ने सुझाव दिया कि अब ओयू वीसी की तानाशाही व्यवस्था को हटा देना चाहिए। वीसी ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो उन्हें सबक सीखने को तैयार रहना चाहिए। मिचोंग तूफान के असर से चेन्नई में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई शहरों में बाढ़ आ गई है। इसके अलावा आज लगभग 11 उड़ानों को कोम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चेन्नई में उतरने वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को KIA की ओर मोड़ दिया गया है। चक्रवात मिचोंग के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर पानी भर गया। भारी बारिश के कारण चेन्नई में वेलाचेरी और पल्लीकरनई इलाकों में कारें बह रही है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चक्रवात मिचोंग के आज रात दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर पहुंचने की संभावना है। चेन्नई में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। चेन्नई में भारी बारिश के कारण कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता अद्दंकी दयाकर ने कहा कि जादुई आंकड़ा हासिल करने वाली कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास से दयाकर से बातचीत की। दयाकर ने बताया कि CLP की बैठक में AICC को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि वह इसे पार्टी की इच्छा पर छोड़ रहे हैं कि पार्टी उन्हें कैसे मौका देगी। वे पार्टी द्वारा सौंपा गया काम करना चाहते हैं। AICC पर्यवेक्षक और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गच्चीबावली के एक होटल में CLP की बैठक हुई। इस मौके पर पार्टी से जीते 64 विधायकों ने CLP के चयन की जिम्मेदारी नेतृत्व को सौंपने का फैसला लिया।
उन्होंने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया। बाद में डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को शक्ति देने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि विधायकों का कहना है कि सीएलपी नेता चुनने की जिम्मेदारी खड़गे को दी जानी चाहिए। यह इस हद तक तय हो चुका है कि विधायकों ने कहा कि वे खड़गे के फैसले का पालन करेंगे। इसी बीच सीएलपी की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस बैठक में डीके शिव कुमार, देवदास मुंशी, जॉर्ज, अजय, मुरलीधरन मौजूद थे। कांग्रेस से टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, जबकि 6 वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम की रेस में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। खासकर सामाजिक समूहों के हिसाब से डिप्टी सीएम नियुक्त करने का मौका है, लेकिन 1 से ज्यादा लोगों को डिप्टी सीएम का पद देना संभव है। हालांकि सीएम उम्मीदवार तय होने के बाद डिप्टी सीएम चयन का मामला तय किया जाएगा। किस जिले से कौन, खम्मम से भट्टी विक्रमार्क, नलगोंडा से उत्तम कुमार और बालू नाइक, वरंगल से सीतक्का, करीमनगर से पुन्नम प्रभाकर और मेदक से दामोदर राजन नरसिम्हा दौड़ में है। दूसरी ओर टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सीएम उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी एआईसीसी को सौंपने का एक शब्द का प्रस्ताव पारित किया, जिसे तुम्बाला ने मजबूत किया। इसके साथ ही सीएम उम्मीदवार पर एआईसीसी का फैसला अंतिम होगा। वेदुलपल्ली प्रभाकर राव ने ट्रांसको और जेनको के सीएमडी पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रभाकर राव 9.5 साल तक इस पद पर बने रहे। वह 22 साल की उम्र में बिजली विभाग में शामिल हुए और 5 जून 2014 को जेनको एनसीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। उसी वर्ष 25 अक्टूबर को उन्हें ट्रांसको का प्रभारी नियुक्त किया गया। हालांकि सरकार ने उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए सीएमडी नियुक्त किया था, लेकिन बाद में कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने 54 वर्षों तक संगठन की सेवा की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिजली विभाग में रोशनी फैलाई। 2014 में सीएम केसीआर ने इस प्रचार को पलटने के लिए 24 घंटे लगातार बिजली देने का काम शुरू किया कि तेलंगाना राज्य आएगा तो अंधेरा हो जाएगा। उन्होंने केसीआर के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जो अंधेरे को चीरकर बिजली की रोशनी फैलाने के लिए आगे बढ़े। बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले पाड़ी कौशिक रेड्डी को झटका लगा है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक हेड कांस्टेबल ने शिकायत की कि कौशिक रेड्डी ने कल मतगणना के दौरान पुलिस कर्तव्यों में बाधा डाली। इसके साथ ही पुलिस ने कौशिक रेड्डी के खिलाफ करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। कौशिक रेड्डी के खिलाफ 5 दिन पहले कमलापुर पुलिस स्टेशन में चुनाव प्रचार के तहत भावनात्मक भाषण देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया था। भुवनगिरी बीआरएस उम्मीदवार पैल शेखर रेड्डी के मीडिया के सामने आंखों में आंसू आ गए। वह कांग्रेस उम्मीदवार कुंभम अनिल कुमार रेड्डी से हार गए और आज भुवनगिरी में पार्टी कार्यालय में बोलते हुए वे भावुक हो गए। उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी भावुक होकर रोने लगे। पैल शेखर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुरूप काम किया है। वह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने 2 बार मौका दिया है। सरकार के विकास कार्यक्रमों के साथ साथ कल्याणकारी कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। जनता के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि इस ट्रिपल मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में विपक्ष ने भुनाया है। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने अनिल कुमार रेड्डी को बधाई देते हुए भुवनागिरी में बाकी बचे विकास कार्यक्रमों को पूरा करने को कहा। तेलंगाना चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने 64 सीटें, बीआरएस ने 39 सीटें, बीजेपी ने 8 और एमआईएम ने 7 सीटें जीती। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडपीएम सरकार बनाएगी। जेडपीएम ने 21 सीटें जीती और जादुई आंकड़े तक पहुंच गई। एमएनएफ 2 सीटें जीतकर 9 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 1 सीट जीतकर
एक सीट पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। मिजोरम में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रविवार को 4 राज्यों में चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने वालों को जनता ने ताज पहनाया। मोदी ने संसद सत्र से इतर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जनता ने सुशासन और जनहित का समर्थन करने वालों को ताज दिया है और नई संसद में लंबे समय तक गतिविधियां होंगी। उन्होंने कहा कि नई संसद प्रणाली में कुछ कमियां हो सकती हैं। मोदी ने कहा कि कमियों पर सुझाव देंगे तो बदलाव भी करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत आगे विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें विपक्ष को भी शामिल किया जाएगा और संसद को लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का केंद्र बनना चाहिए। एक विकसित भारत आगे विकास में योगदान देना चाहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विपक्ष को संसद में विधेयकों पर चर्चा में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सुचारू नहीं हुई तो लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती और चुनाव नतीजों से गुस्से का असर बातचीत पर नहीं पड़ना चाहिए। सदस्यों ने हार स्वीकार करते हुए संयमित व्यवहार करने की मांग की। मोदी ने समझाया कि तभी देश के प्रगति सदस्यों का नजरिया बदलेगा। विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीज़ों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूँगा, कोई चीज़ ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो ज़रूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीज़ें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी ज़रूरत होती है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीते बीजेपी विधायक राजा सिंह के घर गए। किशन रेड्डी का बीजेपी विधायक राजा सिंह व बीजेपी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राजा सिंह को चुनाव में हैट्रिक जीत के लिए बधाई दी।
इसके बाद किशन रेड्डी ने उन भाजपा नेताओं को बधाई दी जो राजा सिंह की जीत के लिए जिम्मेदार रहे। किशन रेड्डी ने कहा कि गोशा महल के लोगों ने राजा सिंह की जीत के लिए कड़ी मेहनत की। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोगों के मुद्दे पर लड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि गोशा महल में चाहे कोई किसने भी कितनी भी साजिश रची हो, फिर भी जीतने में राजा सिंह सफल हुए। चलो 12 बिलेज वाले 12 दे प्लीज। बिलेज वाले 12 चलो आ जाओ। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी कस्तूरी नरेंद्र मुदिराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर जनता से जो वादे किए हैं उन पर अमल किया जाएगा। कस्तूरी नरेंद्र मुदिराज ने राजेंद्र नगर मणिकोंडा में आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना राज्य में सोनिया गांधी द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए तैयार हैं और सरकार बनते ही हम सबसे पहले हर घर में जाएंगे और समस्याओं के बारे में पूछेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाएं लागू हों। गुडेम महिपाल रेड्डी पटानचेरू के पठान बन गए हैं। उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की और पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र में इतिहास रचा। बीआरएस रैंकों ने इस खबर से जश्न मनाया कि विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी जीत गए हैं। पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र में तीसरी बार जीत हासिल करने वाले और हैट्रिक लगाने वाले गुडेम महिपाल रेड्डी के प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। उन्होंने खेलों और गीतों से मनोरंजन किया, पटाखे छोड़े गए और जश्न मनाया गया। सारा माहौल उन्हें दी जा रही बधाई व शुभकामनाओं से गूंज उठा। वहां जय केसीआर, जय जय GMR के नारे लगाए गए। महिपाल रेड्डी ने हैट्रिक हासिल कर इतिहास रच दिया और महिपाल रेड्डी ने जीत दिलाने की मदद करने वाले हर कार्यकर्ता को, प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। तेलंगाना चुनाव में MIM ने अपनी ताकत दिखा दी है। MIM पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी ने एक बार फिर अपनी सारी सीटें जीत ली। चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार के साथ ही बहादुरपुरा, मलकपेट, नामपल्ली, याकूतपुरा, कारवान सीटों में फिर से जीत हासिल कर ली है। नामपल्ली में MIM उम्मीदवार माजिद हुसैन ने कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद 2581 वोटों से बहुमत से जीत हासिल की। वहीं याकूतपुरा में पार्टी ने महज 878 वोटों से बहुमत से जीत हासिल की। MIM की ओर से चुनाव लड़ने और जीतने वाले विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, मीर जुल्फिकार, मोहम्मद मुबीन, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मोहम्मद माजिद हुसैन और कौसर मोइनुद्दीन ने पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। असदुद्दीन ने दारुसलाम स्थित पार्टी कार्यालय में मिले विधायकों को बधाई दी। सिद्दीपेट के विधायक के रूप में लगातार 7वीं बार जीत हासिल करने वाले हरीश राव के नाम यह रिकॉर्ड है। पिछले चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड बहुमत मिला था, लेकिन इस बार वह 83,025 वोटों के बहुमत पर सिमट गए। सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्र से अब तक कोई भी लगातार 7 बार नहीं जीता है। 2004 के उपचुनाव में पहली बार मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हरीश विधायक के रूप में जीते। क्रमशः 2008, 2010 उपचुनाव, 2009, 2014, 2018 आम चुनाव। संयुक्त मेदक जिले में अब तक केवल बागा रेड्डी और केसीआर ने 6 बार जीत हासिल की है। हरीश ने 7वीं बार जीत हासिल की और एक रिकॉर्ड बनाया। इसी बीच सिद्दीपेट से प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन और केसीआर ने लगातार हैट्रिक जीत हासिल की। हरीश राव को दोहरी हैट्रिक जीत मिली। 2004 में हुए उपचुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने वाले हरीश राव ने 24,829 वोटों के बहुमत से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपना बहुमत बढ़ाया। 2018 के आम चुनावों में उन्होंने रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन इस चुनाव में उन्हें केवल 83,025 वोटों का बहुमत मिला। पिछले चुनाव से तुलना करें तो 35,671 वोटों का बहुमत हरीश राव के खाते में सिमट गया। इस चुनाव में कुल 1,78,420 वोट पड़े,
जिसमें से हरीश राव को 1,04,109 वोट मिले। पिछले 4 चुनाव लड़ने और जीतने वाले हरीश राव ने लगातार 1 लाख से अधिक वोट हासिल किए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद बंडी संजय ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी और पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को बधाई दी। सनसनीखेज टिप्पणियां करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों की तरफ से लड़ी और कांग्रेस को फायदा हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया, जिन्होंने उन्हें हराने के उद्देश्य से मुसलमानों के घरों को ध्वस्त कर दिया और वक्फ संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बहरहाल बंडी संजय ने कहा कि उन्हें खुशी है कि केसीआर की मूर्खता का नियम टूटा है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा ही थी जिसने बीआरएस सरकार के कारण पीड़ित लोगों को जागरूक किया, लेकिन अंततः कांग्रेस को लाभ मिला। उन्होंने याद दिलाया कि लोगों के पक्ष में खड़े होने के कारण उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें जेल भी भेजा गया था। उन्होंने साफ किया कि वह जीत के आधार पर काम नहीं करेंगे और उनका लक्ष्य तेलंगाना में बीजेपी को सत्ता में लाना है। उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने भाजपा के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बीआरएस उम्मीदवार ने 200 करोड़ खर्च करने के बाद भी जीत हासिल नहीं की, जिसका मतलब साफ है कि नोट से वोट नहीं खरीदे जा सकते। बंडी संजय ने कहा कि बीआरएस जिसने भाजपा के ग्राफ को कम करने की साजिश रची और सरकार विरोधी वोटों को विभाजन करने के लाभ कमाने की कोशिश की, आखिरकार हार उसी की हार हो गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जनसेना 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर हार गई। उस पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में जनसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। शुरुआत में गठबंधन के तहत 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार था, लेकिन बाद में 8 सीटों पर सहमति बनी। उस हद तक उस पार्टी के उम्मीदवारों ने कुकटपल्ली, तांडूर, कोदाड़ा, नागर कर्नूल, खम्मम, कोत्तागुड़म, वैरा और अश्वरापेट सीटों पर चुनाव लड़ा। उनमें से 4 खम्मम जिले में है और बाकी 4 अलग अलग जिलों में है। पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी ओर से प्रचार किया। सभी सीटों पर जनसेना के उम्मीदवार हार गए। कुकटपल्ली के उम्मीदवार मोम्मा रेड्डी प्रेम कुमार को 39,830 वोट मिले, जबकि अन्य सभी सीटों पर 5,000 से कम वोट मिले। हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त होना चौंकाने वाला है। विमान आज सुबह मेदक जिले के तूप्रान इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त प्रशिक्षण विमान में आग लगने से 2 पायलटों की मौत हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान की पहचान पिलाटस PC-7 MKII श्रृंखला प्रशिक्षण विमान के रूप में की गई है। इसने नियमित प्रशिक्षण के लिए मेदक जिले में वायुसेना बेस से उड़ान भरी। इसकी पुष्टि वायु सेना ने की है। आज सुबह पिलाटस PC-7 MKII विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने ट्विटर पर कहा कि दुर्घटना में 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी जान चली गई। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे में मरने वालों में एक प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षु भी शामिल है।